साथियों नमस्कार। काशी से मैं अजय चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आपको लेकर के चलेंगे काशी के प्रमुख ज्योतिषाचार्य पंडित वेद ज्योति शास्त्री जी के पास। शास्त्री जी से हम जानेंगे कि ये जो साल बीत रहा है, यानी फाल्गुन का अंत और चैत्र माह की शुरुआत में पड़ने वाले कुछ प्रमुख पर्वों के बारे में, उनकी तिथियों के बारे में। तो हम ज़्यादा विलंब न करते हुए सीधे आपको लिए चलते हैं शास्त्री जी के पास। शास्त्री जी, जैसा लगातार पिछले साल जो अभी साल बीत रहा है उसमें लगातार ये देखा गया है कि हर पर्व को लेकर के तिथियों में काफी भिन्नता रही है। लोग लगातार उहापोह की स्थिति में रहे हैं। तो क्या जाते जाते भी इस वर्ष में कुछ तिथियों को लेकर के उहापोह की स्थिति है क्या? देखिए, होलिका को लेकर निश्चित तौर पर लोगों के अंदर में उहापोह की स्थिति है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि ऐसी उहापोह की स्थिति हो तो चूंकि काशी वो स्थान है जहां से एक संदेश दिया जाता था, अपनी शंकाओं का समाधान करने लोग काशी आते थे। कभी कभी मुझे बड़ी चिंता भी होती कि कभी आज भी वर्तमान में एक से एक बढ़कर विद्वान काशी में है। जब इस प्रकार का मतैक्य होता है तो वो शास्त्र सम्मत क्या मत है उसको उनको 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन पहले 15 दिन पहले अखबारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में भेज देना चाहिए, जिससे ये जो उहापोह की स्थिति है, अब जैसे जो शास्त्र को नहीं समझता है, जो विषय को नहीं समझता है, वो कभी कभी ब्राह्मणों के ऊपर ये आरोप भी लगाने का प्रयास करता है कि आप लोग अपने तो शुद्ध समय में कर लिए, हमको अशुद्ध समय में बता दिए। इस प्रकार की स्थिति से एक सनातन संस्कृति पर लोगों के मन में जो शंका उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में भी होलिका को लेके, रंग भरी एकादशी को लेके भी लोगों के मन में उहापोह की स्थिति है। किसी पंचांग में 2 दशमी बता दिया है, किसी में 2 एकादशी बता दिया है। कुछ इस प्रकार की वार्ताएं सामने आ रही हैं। जैसे अब विश्व पंचांग के अंतर्गत जो है दशमी को 2 दिन बताया गया है, और जैसे आज भी दशमी है तो पूरी 60 घटी है, और कल भी दशमी है। तो एकादशी का जो व्रत होता है या एकादशी का जो मान होता है, वो जिस दिन एकादशी सूर्योदय काल से हो उसी दिन मान होता है। उसके अनुसार एकादशी, रंगभरी एकादशी बड़ा पर्व है। बाबा का समझ लीजिए एक प्रकार से, हाँ, वो बारात निकलने की जो एक परंपरा है कि बाबा माता गौरा की विदाई करा के अपने स्थान को जाते हैं, वो बड़ा शानदार एक वो दृश्य भी रहता है। और पूरी काशी नहीं अपितु विश्व के लोग आके इस पर्व पर आनंद उठाना चाहते हैं, उसका पुण्य लाभ लेना चाहते हैं। तो वो 3 तारीख को ही रंग भरी एकादशी मनाई जाएगी। अब रही चुकी होलिका दहन की बात, 6 तारीख को चतुर्दशी के उपरांत पूर्णिमा दिन में 3:50 पर आ रही है। उसी समय में भद्रा लग जा रही है। वो भद्रा रात्रि शेष 4:43 तक है, अगले दिन भोर तक। जी। तो ऐसी परिस्थितियां विगत वर्षों में भी आई है, पीछे भी आई है। तो उसकी एक व्यवस्था है कि जब भद्रा पुच्छ काल में होती है तो उस समय होलिका दहन किया जाता है। ये पुच्छ काल क्या होता है? ये जो भद्रा का पुच्छ काल होता है, मतलब समाप्ति की ओर जब भद्रा होती है तो उसका बीच में एक काल होता है जिसको पुच्छ काल कहते हैं। तो वो समय आएगा लगभग 12:18 से लेकर रात्रि 1:30 बजे के मध्य में। तो इस काल में हम होलिका दहन कर सकते हैं। जहां तक जो दूसरे अन्यत्र और पंचांग में साफ साफ लिखा है कि आप देखेंगे कि
दूसरे दिन, जैसे जिस दिन होली जलेगी 6 तारीख को, दूसरे दिन हम लोग रंग की होली खेलते हैं। तो यहां साफ साफ लिखा है कि काश्याम होली, मतलब ये 7 तारीख के लिखा है। लोगों का ये कहना है, जो दूसरे प्रदेशों की, दूसरे शहरों की जो चर्चाएं आ रही है कि अरे ये तो भद्रा रहेगी, भद्रा में कहां होली जलेगी, फलाना है ढिमका है, जो तमाम तरह की बातें हैं। अखबारों में भी कुछ ऐसा आया कि 7 तारीख की जगह और 8 तारीख को लोगों की छुट्टी हो रही है, कि 7 को होली जलेगी, 8 को जलेगी। मेरा मानना यह है, या तो हम भी कोई गणना कर रहे हैं तो पंचांग के आधार पर ही कर रहे हैं। पंचांग भी गणना करके ही तैयार किया गया है, और कोई भी पंचांग, ये नहीं कि आज जो होली की व्यवस्था है ये अभी बनाई गई है, ये तो 6 महीने 1 वर्ष पूर्व ही पंचांग छप के बाजार में आ जाता है। मैं यहाँ के जो भी विद्वान लोग हैं, जो तमाम विद्वानों की संस्थाएं हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार का जो भी मतैक्य रहता है, जो मन में आदमी की शंका रहती है, उसका निवारण उन लोगों को स्वयं आगे बढ़ के करना चाहिए, ताकि सनातन संस्कृति के प्रति जो लोगों की आस्था और विश्वास है वो यथावत बना रहे। तो मेरे विचार से काशी के पंचांगों के अनुसार होली 6 तारीख को रात्रि में जलेगी, 12 बजे के बाद जी, 12:18 के बाद, और दूसरे दिन 7 तारीख को होली खेली जाएगी। अब होलिका दहन के साथ ही इस वर्तमान संवत्सर का समापन हो जाएगा? नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। होलिका दहन के 15 दिन के बाद नव संवत्सर का आगमन होगा। ये लोगों के मन में एक लोकोक्ति कह सकते हैं आपकी, एक धारणा बनी है कि चलो होली जल गई, संवत जल गया। ऐसा नहीं होता है। जो संवत की गणना का एक तरीका है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेके चैत्र कृष्ण अमावस्या तक जो है 1 वर्ष होता है। तो ये पूर्णिमा के बाद जो 15 दिन का समय रहेगा चैत्र कृष्ण पक्ष का, उसके बाद हमारे नव संवत्सर की शुरुआत होगी। जो एक कहते हैं कि बसंत, तो अपने यहां तो जो भी व्यवस्था बनी है सब ऋतुओं की हो चाहे किसी चीज की हो, सब त्योहार पर्व सब तिथिवार नक्षत्र के अनुसार ही बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज किसी से भिन्न है। तो 15 दिन के बाद 16वें दिन से नए संवत्सर का शुभारंभ होगा, नए संवत्सर का आगमन होगा। और हमारा ये मानना है कि आपके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति के नव वर्ष को जितना आपके द्वारा प्रचारित प्रसारित होगा, हमारे जो नव युवक लोग हैं, नव युवतियां हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी संस्कृति का नया वर्ष कब शुरू होता है। हम लोग केवल पाश्चात्य संस्कृति की ओर इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि हमको लगता है 31 जनवरी को रात को जो है समाप्त हुआ, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर को समाप्त हुआ और 1 जनवरी को नया वर्ष शुरू हो गया। जबकि आप कहीं भी देखें, जो आर्थिक गणना करने वाले हैं उनका भी नहीं समाप्त होता, वो भी प्रथम अप्रैल से चलते हैं। तो अप्रैल का मतलब बसंत ऋतु आ जाती है। तो हर नई चीजों की शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत बसंत से होती है। बसंत का आशय पीला है, पीला का आशय शुभ है, तो शुभ से ही हमारा नव वर्ष संवत्सर शुरू होता है। जिस दिन से नव संवत्सर शुरू होता है उसी दिन से नवरात्र भी शुरू होता है। जी, उस दिन से ये देवी के 9 दिन पुनः प्रारंभ होते हैं। इसको वासांतिक नवरात्र बोलते हैं। इन 9 दिनों में हम गौरी के जो देवी के जो गौरी रूप है उनका पूजन करते हैं, प्रतिपदा से लेके नवमी तक। उसके एक क्रम बने हुए हैं, उस क्रम में लोग दर्शन करते रहते हैं। इस बार नवरात्र कितने दिनों का होगा? पूरा है 9 दिन का? जी, पूरे 9 दिन के नवरात्र है। क्योंकि मैं सामान्यतः 2 तरह के पंचांग यूज करता था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस बार की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो पंचांग प्रकाशित होता था वो इस बार अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं हुआ है।
अब क्या कारण है उसके पीछे तो मुझे नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें बहुत स्पष्ट रहती थी। और ऋषिकेश पंचांग भी एक बहुत सुंदर पंचांग है, लेकिन चूंकि अब इसमें भी कई ऋषिकेश आने लगे, कई नामों से आने लगे हैं, तो थोड़ा समझ के लाना पड़ता है कि कौन सा ज्यादा उचित है, किसमें स्पष्टता से सब चीजें वर्णित है। तो इस बार मेरे पास चूंकि केवल ऋषिकेश पंचांग उपलब्ध है, तो इसमें तो 9 दिन में कोई भी दिन क्षति नहीं बताया गया है, पूरे 9 दिन का नवरात्र है। ये शुरू होगा, ये शुरू होगा 22 मार्च दिन बुधवार को, और कलश स्थापन का जो उचित समय होगा अब देखिए, बहुत से पंचांगों में कलश स्थापन का समय जो है वो एकदम स्पष्ट दिया रहता था, अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे कहीं दिया हुआ है। फिर भी स्थिर लग्न में लोग ज्यादा उचित मानते हैं स्थापना करना, तो मेरे विचार से वही करीब 8:45 से लेके 10:40 के आसपास वृष लग्न रहेगा। 8:45 से 10:41 तक वृष लग्न में लोग करें, बढ़िया है। इसके अलावा एक और कोई जो लग्न भी तो बताया जाता है, जिसमें कि कोई भी अगर स्थिर लग्न छूट गया हो तो उसके अलावा नहीं, उसके बाद क्रम से आते हैं स्थिर लग्न, तो हर 2 घंटे 4 घंटे के बाद आपको स्थिर लग्न मिल जाएगा। लेकिन जो स्थिति है पत्रा के अनुसार, तिथियों का जो गणना के अनुसार, वो 8:45 से 10:41 के बीच में लोग करें, अच्छा मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त है, उसमें करें, बढ़िया है। अष्टमी किस दिन पड़ेगी? अष्टमी आपको पड़ेगी 29 मार्च को, नवमी पड़ेगी 30 मार्च को, और दशमी पड़ेगी आपको, जो पारायण करते हैं, जो 9 दिन का व्रत करने के बाद जो पारायण करते हैं लोग, वो आपको पड़ेगी 1 अप्रैल को, माफ करें 1 अप्रैल नहीं, ये 31 मार्च को। हाँ, इस बार का नवरात्र कैसा रहेगा फल के लिहाज से अगर लिया जाए तो? मीन लग्न के समय वर्ष का आरंभ होगा, और लग्न में उस समय सूर्य बुध के साथ बृहस्पति की युति होगी। इस बार के राजा बुध है, तो उस हिसाब से कहें तो, और मंत्री जो है शुक्र है, तो कहीं ना कहीं प्रभुत्व भी रहेगा देश का, और कहीं ना कहीं टकराव की भी स्थिति बनेगी। कुल मिला के कहा जाए तो अच्छा रहेगा ये वर्ष। तो साथियों, अभी आपने जाना प्रमुख तौर पर होलिका, होली और नवरात्र के बारे में, वासंतिक नवरात्र के बारे में, उनकी तिथियों के बारे में। आप सभी जो श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, आपसे निवेदन है कि काशी की जो सनातन परंपरा है, जो ज्योतिष गणना की परंपरा है, उसके अनुसार ही इन पर्वों को मनावें। बड़े उल्लास के साथ होली का त्योहार मनावें। उसके बाद मां का आवाहन करें, गौरी का आवाहन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हाँ, एक आग्रह जरूर करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।